बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 246वां दिन श्री सिंधी मंथन। इसमें भी विरहा की ही बात हो रही है। सुंदर साथ जी, विरहणी अंदर ही अंदर रोती है और बाहर किसी से कुछ नहीं कहती। धन्य है वो जो इस अवस्था में प्रवेश कर पाते हैं सुंदर साथ जी। और हमारे प्यारे सुंदर साथ जो इतना सुंदर इसका चित्रण करके लेकर आते हैं, उनकी सेवा को भी कोटान कोट प्रणाम जी। आइए आज हम सबके बीच में उत्तम भैया पधारे हैं। और मुझे लगता है कि नेपाल में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें उत्तम जी ने उसको विन किया था उस कार्यक्रम को। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपसे हमें वाणी गायन सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वाणी गायन श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर गाने का आपने मौका दिया है मुझे। हिंदी उतना अच्छा नहीं आता। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ यहाँ पर वाणी गाने का अवसर प्रदान करने के लिए। मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आइए राजी की कृपा से ये सब संभव हुआ। अ, उतना अच्छा तो नहीं गाता हूँ, फिर भी मैं राजी की कृपा से कोशिश करता हूँ। प्रथम लागो चरण को, धनिये न छुड़ाए लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के जीवना मेरे जीव के यही जीवना। बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनी प्रेम परिणाम। अशुभ हरन मंगल करना, श्रीदेव चंद्र देना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा सुना तेज कुंवरी श्यामयुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामयुगल को, पल पल करूं
प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 104 का कयामत आई रे वाणी भाव प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूँ। भूल त्रुटि अगर हुआ तो माफी चाहता हूँ। आ, 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 कयामत आई रे साथ जे, कयामत आई, कयामत आई रे साथ जे, कयामत आई। वेद कतेब पुकारत आगम, तो क्यों ना देखो मेरे भाई, कयामत आई रे साथ जे, कयामत आई। ओ कागज आया वो चांद का सच होए लाए कुर्बान, कागज आया वो चांद का सच होए लाए कुर्बान, आया खातिर आपने, आया खातिर आपने, ओ ईमान, कयामत आई रे साथ जे, कयामत आई। वेद कतेब पुकारत आगम, तो क्यों ना देखो मेरे भाई, कयामत आई रे। तो ओ और भी पुरमान में लिखा कोई खोल न सके किताब, और भी पुरमान में लिखा कोई खोल न सके किताब,
सोई साहिब खोलती, सोई साहिब खोलती, जिन पर धनी खिसा, कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई। वेद कतेब पुकारत आगम, तो क्यों ना देखो मेरे भाई, कयामत आई रे। ओ, रात साफ हुए बिना, अखंडम क्यों पहुँचत, साथ साफ हुए बिना, अखंडम क्यों पहुँचत, चेत सके तो चेतियो, चेत सके तो चेतियो, पुकार कहे महमत, कयामत आई रे काट दे, कयामत आई, कयामत आई रे साथ दे, कयामत आई। वेद कथेब पुकारत आगम, तो क्यों ना देखो मेरे भाई, कयामत आई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सकल सुंदर साथ की जय। जी, प्रणाम जी भाई। इतना प्रणाम। सुंदर, इतना प्यारा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं पता था। मैंने फेसबुक पे आपको सुना है एक दो बार, पर मुझे नहीं पता था लाइव एक्सपीरियंस इतना सुंदर रहेगा। धनी की मेहर जो आप हमें मिले। नाम लेने से मना किया है सखी ने, पर मैं नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे। शीतल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उत्तम भैया को यहाँ पर लेकर आए, और आप आगे भी जरूर जरूर आते रहिए भाई। आपने नेपाल का वो जो कार्यक्रम हुआ था भाई, मुझे वैसे भी अंदर से पता है इतने सारे सुंदर साथ जी को सुनकर, कि नेपाल और आसाम और आसपास के ईस्ट इंडिया के जो सुंदर साथ होते हैं ना, उनके कंठ पे राज्य की विशेष मेहर बरसती है। और आपने वो आइडल विन किया था ना भाई? हाँ, मैं थर्ड राउंड रन अप हुआ था जी वहाँ, उस पोखरा की वाणी गायन प्रतियोगिता में। वहाँ पर मैं प्रथम स्थान को हासिल हुआ था, और ये प्रणामी सिंगिंग आइकन में मैं थर्ड रनर अप का स्थान प्राप्त किया था। जी ये सब राज्य के मेहर है, और आपने ऐसा कहकर मुझे बहुत प्रेरित किया। मैं भी आपको पहले से जानता हूँ,
कि हम फेसबुक में कनेक्ट थे। ये मुझे ये हिंदी No worries, really, bhai. Don't worry. We all understand Nepali as well. You can continue in uh, Nepali. shall I speak English if Yes, sure. everybody can understand? Sure, sure, bhai. Mm. It is my a pleasure that, and it is my privilege that you gave an opportunity to sing over here, because it is also my just like a dream that I could get an opportunity to sing over here. This is all the grace, supreme grace of Supreme Raji. Otherwise, I could have never got this opportunity to sing over here. Uh, I'm really so happy. I'm so blessed to sing over here, because if I tell you the truth, here in Nepal, most of the Nepalese are not willing to listen to Banis. I think they are not very familiar with the words of the Bani. They especially prefer the other versions Yes. rather than Banis. But whenever I get an opportunity to sing Bani, I feel so happy. I feel like that Raja is calling me uh, for this opportunity. And since Sital Sundar Sadhi told me about this opportunity, I was so happy and I was waiting for this moment so eagerly. And finally, you gave this opportunity, and I'm really so happy. Whenever you call me uh, for this opportunity, I will be always available here. Wow. And it will be my pleasure that if I get an opportunity to sing here, uh, I'm always here. And even if the time is not suitable for you, then I can change, I can shift my time. It's not a matter at all. And I had just joined a little bit before, and listening to your spiritual discourse, I was really so moved from inside, because I have listened to so many spiritual discourses. What happens when somebody experiences the word and then express through their mouth, that it feels, we can feel that he or she has experienced by herself. But somebody just memorize that and then just express that. It can be felt that you have lots of experience, and you have been specially graced by Raji Maharaj himself. That is why your every single word is so touchy that touches my heart. That's what I would like to express, and above that, beyond this all, I'm really so happy to get an opportunity and to be the part of this spiritual discourse. Just I would like to tell you that whenever you invite me to sing here, I will be always here. Sure. That's what I would like to express, and I would like to express my sincere and divine gratitude to this entire team for this opportunity. Pranam. प्रणाम जी, आप यहाँ आए, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और मुझे ये आपकी सबसे प्यारी एक लाइन लगी कि जब भी मैं वाणी गाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे राजी इस कॉलिंग मी, राजी मुझे पुकार रहे हैं। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी और हम सबको ये बहुत सुंदर लगी। एंड इट्स नॉट योर
ऐसा ही होता है, अरस परस ऐसा ही होता है। आपको लग रहा है ये आपका सौभाग्य है कि इस मंच पे आपको गाने का मौका मिला, एंड इस छोटे से मंच को लग रहा है कि ये इसका सौभाग्य है कि आप जैसे प्यारे सुंदर साथ कलाकार का सौभाग्य हमें सुनने को मिला। और आज से हमारे हर स्पेशल ओकेजन का पार्ट आप जरूर रहेंगे उत्तम भाई। जब भी स्वामी जी आएंगे, जब भी पन्ना जी से कोई पधारेंगे, तो तब तो आप हमेशा रहिएगा ही, और जब जब आप अवेलेबल हैं कृपया गाने के लिए आते रहिए। और आज से आप अपना एक मोस्ट फेवरेट वाणी गायन हमें रिकॉर्ड करके भेजिए, और उसके बाद हम सुंदर साथ आपको डिमांड्स आर अनलिमिटेड फ्रॉम यू। आपसे हमें लाखों किरंतन जितने वाणी में है ना वो सारे चाहिए उत्तम भैया, आपकी आवाज में रिकॉर्डेड। हम्म, दिस इज जस्ट अ मैं बिगिनिंग। जी। मैं अब कोशिश करता हूँ, वो बहुत सारे तो नहीं आते। वही I can sing almost 3 dozen, 36, यस। almost 36 banis. Because before participating that program, I knew nothing about bani. Uh, and after being selected there, means when I stood on the first position, since then I started singing. I was so happy to sing. I don't know what happens. I feel like that some of the current is flowing from the foot to my head. Whenever I sing, it feels beyond expression. You know it very well because whenever you experience something beyond the senses, beyond the five senses, it cannot be described, it cannot be expressed through words. So today, I also feel like that. Even when I play the harmonium and with instrument, it feels more joyful. But here in Zoom, whenever we play harmonium, I think the sound cannot be heard clearly. That's what Sital Sundar Satri had told me. But you can record with harmonium and all the instruments. Which recording we want from you, you can record with all the instruments you want. Yes. Okay, I shall try. Yes. Uh, Today, I'm really very, very happy. You may see on my face that the joy is moving through my entire body. Uh, I shall be waiting for next opportunity. Yes. You can simply inform me, and I think you are staying in Australia. Yes. Is that so? Yes, I am staying in Australia, but my heart and mind is always in India. Your physical existence is Yes. over there. Yes. Your spiritual existence is here. Do you use the WhatsApp? Yes. Yeah, I'll take your number from Sheetal ji and call you So as well. थैंक यू भाई। और आपको अपॉर्चुनिटी पे तो आना ही है। आप रोज भी जरूर, जब जब आपको समय मिले, वेन एवर यू हैव टाइम, आप कृपया जुड़ते रहिएगा। एंड वेरी वेरी of course. थैंकफुल, बिल्कुल सही शांता जी ने लिखा, हमारा इनविटेशन शीतल जी ने आपको दिया और आपने एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी भाई, प्रणाम My जी। please, now या वी कैन सी कोटि कोटि एवरीथिंग इन योर आईज टुडे। भरी हुई सी आंखें दिखाती हैं सुंदर साथ जी। जब मूव होता है अंदर कुछ तो पता लगता है। धनी की बहुत मेहर, ऐसे ऐसे सुंदर साथ मिलवा रहे हैं, ये उनकी मेहर के बिना हो नहीं सकता। और अपने आप ये कैसे कोइंसिडेंस हुआ, कैसे वो मिले। आज तो मीठी बत्तियां हो गई सुंदर साथ जी, छोटी सी मीठी बत्तियां हो गई आज तो हमारे उत्तम भैया के साथ। धनी की मेहर, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी वाणी की ओर। जी।
सिंधी वाणी में पिया जी पता है क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं आपका तारतम ज्ञान तो कभी अटकता ही नहीं है धनी जी, आपका तारतम ज्ञान कैसे अटक सकता है? कोई ना कोई ऐसी बातें इंद्रावती जी खोज खोज कर लेकर आती हैं। कहते हैं क्या क्या मैं पिया आपको कह दूं, मैं तो समझ गई हूँ हमारे इच्छाओं के पूरे होने का कोई भी यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपने रूहों को कैसे भरमा रखा है यहाँ पे पिया, सब कुछ आपके हाथ में है। अब ये बताओ कि यहाँ से छूटा जाए तो कैसे छूटा जाए? अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी प्रकरण 10 और चौपाई नंबर 21 पे हम सुंदर साथ जी पहुंच चुके हैं। और आज तक की सिंधी में हमने यही देखा कि येन केन प्रकारेण जिसको बोलते हैं ना, इस तरह से किस प्रकार से पिया जी के पास मैं सारी रूहों को लेकर चली जाऊं, यही इंद्रावती जी का भरसक प्रयास है। जो मैंने पाया वो तू भी पाले। पिया जी ये कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि ये तो बंधी हैं, ये तो कोमा में है, ये तो बेहोश है, आप तो जागृत है ना। हेडी पाण के ना घटे, पाण चायूं अर्स ज्यूं। क्या कहा था उन्होंने इससे पहले, जो हमने काफी दिन पहले की थी, क्योंकि अखंड पारायण जी थे बीच में आए थे बहुत सुंदर आनंद देने के लिए। पहले उन्होंने कहा था धामधनी हमने 2 भूलें की हैं, और यहाँ के जो प्रेमी होते हैं ना वो इन दोनों में से एक भी भूल नहीं करते, कहीं दूरी ना हो जाए अपने प्रेमी से। एक तो हमने आपकी गुह्यतम बातों को उजागर कर दिया, और दूसरा गुना आसिक जा गुनाह का प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी। अब इंद्रावती जी ने हमारी तरफ मुख किया हुआ है, और दूसरा गुनाह क्या कहती, आपके बुलाने पर भी हम नहीं गई। एक तो उजागर कर दिया, ऊपर से आपकी पुकार को नजरअंदाज कर दिया। इन दोनों भूलों को एक साथ हमने इस माया में कर दिया है। हेडी पाण के ना घटे, हमसे इतनी बड़ी भूल नहीं शोभा देती हमें पिया जी, नहीं होनी चाहिए थी। पाण चायूं अर्स ज्यूं, और हम कहलाते क्या हैं? हम चायूं मतलब हम कहलाती क्या है? अर्स ज्यूं, ठप्पे क्या लगाए हैं हमने? हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां कहलाती हैं, हम तो प्रेम की ध्वजाएं कहलाती हैं ना पिया यहाँ पे। पर हमें तो ऐसी भूलें शोभा नहीं देती थी, ये तो दुनिया के आशिक भी नहीं करते। और हम आपकी बातों को जा जा के सबको, सबसे बड़ा गुनाह आशिक का क्या बताया था? कोई भी आपको अनुभव या अनुभूति हो जाती है वो किसी को नहीं बतानी है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जे सहूर करे डिठम, डिठम होता है देखना। कहते अगर हम विचार करके, हम सहूर करके देखें कि इतनी बड़ी बड़ी भूलें करके हम ब्रह्म सृष्टियां कहलाते हैं, त हेडो जुलम करिए थ्यों, तो हमें पता लगेगा। हमें तो ये अपराध महसूस ही नहीं हो रहे कि अरे इसको बता दिया, इसको बता दिया। वो कहते हैं सबसे पहले क्या क्लियर किया उन्होंने? जीव सृष्टि को नहीं बताना। हम बहुत कन्विंस हो गए, हमने वही चौपाई पढ़ी और हमने सोचा सुंदर साथ को तो बता ही सकते हैं ना, जीव सृष्टि को नहीं बताना। उसके बाद वो आए ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं बताना, ब्रह्म सृष्टि को तो क्या खासल खास कोई हो उसको भी नहीं बताना। और क्या कहा? पराकाष्ठा तक कब लेके गए थे? एक परम हंस मारिफत की अवस्था में पहुंचे हुए हैं जो, वो दूसरे परम हंस को भी ये बातें कभी नहीं बताता सुंदर सा जी। तो हम ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं अपना? जरा सा हमें तो अनुभूति तक भी नहीं पहुंचते, हम तो वाणी मंथन का ही डिंडोरा पीटने लग जाते हैं। हम इतने राज्य पढ़ते हैं, हम इतने पाठ हमने अभी तक कर लिए, उसको भी एक बार बहुत सुंदर हमारी प्यारी सखी शांता जी ने कहा था, मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा था दीदी कुछ छोड़ा भी था ना खाने पीने में भी, तो उसकी भी अहंकार की थाली साथ में परोस ली जाती है कि मैंने ये छोड़ा। हम इतना वाणी मंथन करते हैं, हम इतना ये करते हैं, ये अहंकार नहीं परोसना सुंदर साथ जी, साथ में लेकर नहीं आना। ये बस एक ही शर्त है, लियाओ प्यार करो दीदार।
पिया क्या कहते हैं, मेरे लिए प्यार लेके आओ। पिया से प्यार दिल में हो और उनके सुंदर साथ के प्रति ना हो, ऐसा असंभव है सुंदर साथ जी, हो ही नहीं सकता। उसके अंगों से प्रेम ना हो और धनी तुझसे प्रेम है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे उन अंगों के साथ जीव यहाँ लगे हुए हो, हमारे साथ भी तो लगा हुआ है, उन जीवों के स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, परंतु अंदर बैठी आत्मा जो हमारी संगी है, उससे कभी भी किसी प्रकार का वैर भाव नहीं हो सकता। इसका मतलब जीव भाव हम पे हावी है अभी। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, ये मेन मूल मंत्र है सुंदर साथ जी। मेरे पिया के सुंदर साथ को दुखाया तो धनी को दुखाने के बराबर है। उनको अगर विनम्रता से प्रेम से सेवा कर दी तो वो मेरे पिया की सेवा हो गई, वो ग्रहण कर लेते हैं। 50 घंटे जाग जाग के सुंदर साथ जी ने जो सेवा की, क्या लगता है वो नहीं पहुंची पिया जी तक? सबसे पहले पहुंच जाती है। सुंदर साथ से प्रेम किया हुआ सबसे पहले मेरे धनी तक पहुंच जाता है सुंदर साथ जी। हेड़ी पान के ना घटे, कहते ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं घटनी चाहिए थी, ऐसी घटना, ऐसी भूल की घटना नहीं घटनी चाहिए थी हमसे। परम धाम बाकी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, पर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होके ये गुनाह करते हैं। प्रतिबिंब की गोपियों ने, वो तो योग माया से आई थी ना, रास से, महारास से सुंदर साथ जी, महाराज से भी नहीं आई, उन्होंने तो वो भी नहीं देखा। प्रतिबिंब की गोपियों ने क्या क्या कर दिखाया, और हम सुंदर साथ उनकी रहनी देखकर शर्म आती है। यहाँ के जीवों ने क्या क्या कर दिखाया, उनकी रहनी। होता क्या है ये, वाणी पढ़ ली पर क्या उजाला हो गया, वाणी ले ली ग्रहण कर ली, पर क्या हृदय हृदय उजला हुआ या नहीं हुआ? अभी भी अंधेरा ही है। इसका मतलब ये वहां तक पहुंची नहीं है, इसीलिए अंधेरा है सुंदर साथ जी। इसीलिए ये गुनाह होते जा रहे हैं, ढिंढोरा पीटते जा रहे हैं, प्रेम का ढिंढोरा, मंथन का ढिंढोरा, चितवन का ढिंढोरा। ये तो अपने तक रखना होता है ना। और पिया के पुकारने पे वो तो कब से पुकार चले महामत सुंदर साथ जी, वो तो कब से पुकार रहे हैं, हम ही नहीं जाती उनकी तरफ। पिया की पुकार को भी नजरअंदाज कर दिया। इतनी बड़ी भूल हम करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? वैसे तो समाज की बड़ी परवाह होती है, दुनिया के कामों के लिए तो बड़ी परवाह होती है। 7वें दिन में अखंड होंगे तो दुनिया क्या कहेगी? ये तुम्हें मिली थी, पर तुम्हें मिली थी आत्म। वो जीव भी हैं सुंदर साथ जी जिनको मेरी आत्म का संग मिला था, पीछे छोड़ के आई हूं। उस जीव को क्या कहेंगे सब? कहीं ये जीव भी उसी पंक्ति में खड़ा तो नहीं हो रहा ना? सब कुछ मिला, डिवाइन कॉम्बिनेशन मिला है इसको। ब्रह्मवाणी सतगुरु प्राणनाथ जी की पहचान, पूर्ण पहचान नहीं हो पाई है अभी भी। और ऊपर से इतने प्यारे सुंदर साथ जी का संग। आपको पता है ये वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं, ऐसी डिविनिटी इन वाइब्रेशंस में इतना नूर होता है सुंदर साथ जी, जितना ये काल माया समा पाती है। यू आर द वंस। आपको पता है आप हो जो खींच कर लाते हो। मैं तो बीच में दिखाई दे रही हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे सतगुरु के हृदय से इस प्रेम को खींच के लाने वाले आप सुंदर साथ जी हैं, क्योंकि आपने रिझा लिया उनको। वो देते हैं एक एक शब्द, और आपको देख कर ही देते हैं। जैसे जैसे सुंदर साथ होते हैं वैसे वैसे शब्द आते हैं। क्रेडिट गोज टू सतगुरु एंड यू। ऐसे ही बनता है ये सुंदर साथ जी। ये उनकी मेहर है कि उन्होंने डायरेक्ट ना करके ऐसे किया है बस, वरना सारा आपका और उनका ही है, सब कुछ दिया हुआ।
कहते हैं डिठम सहूर करके डिठम, जे सहूर करे डिठम त हेडो जुल्म करिए थ्यूं। बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं। पाण चयूं, पाण चऊं कूड़ी दुनिया, कूड़ी मतलब झूठी। आपने देखा सुंदर साथ जी, पता ही नहीं लग रहा बीतक साहब के विरहा रस के प्रकरणों में से हम सिंधी में आ चुके हैं, नहीं पता लग रहा। ऐसे लग रहा है उसी का ही पार्ट है कि दुनिया झूठी, दावा नल की अग्नि जल रही है यहाँ पे। हम कहते हैं पाण चऊं, हम कहते हैं कि दुनिया झूठ है, तेमे हेडी केई ना के। पर इस झूठे संसार में भी किसी ने ऐसी भूल नहीं की, उल्टियों बेअकलियों, बेअकल बन के। ओहो, सारा कुछ वाणी बता रही हो, या तो पता ना हो, या तो समझाया ना हो किसी ने, अभी तक नहीं पता था, नहीं समझे थे, तब तक भूल, तब भूली। कहते हैं ना, जब लग भूली नींद में तब लग ना ही दोष। जब तक नींद में थे पता नहीं था, तब तक कोई दोष नहीं लगेगा। जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर्फ अफसोस, तब भूल करेंगे। अब वाणी मंथन कर रहे हैं, सब पता है हमें सुंदर साथ जी, पर फिर भी भूल कर रहे हैं, तब तो अफसोस है। जाग कर भी अफसोस होगा कि हमने क्या कर दिया। उल्टियों, ये लिखा है बेअकलियों। ओहो, ऐसी मूर्खतापूर्ण, ऐसी बेअकल बन के ऐसी उल्टी भूल हम कर रहे हैं। कैसी उल्टी भूल? पिया की बातें का जा जा के सबको, पूरे संसार को बता रहे हैं। वो अनुभव दोबारा नहीं होता कभी, वो रुक जाता है वहीं पे। ऐसा गुनाह हो जाता है तो रुक जाता है। हम कहते पाण चऊं कूड़ी दुनिया, ये दुनिया झूठ है हमें पता है, पर फिर भी इस झूठी दुनिया के छलावे में आ जाते हैं हम, और ऐसी भूलें, बेअकलों जैसी भूलें कर बैठते हैं। अकल पूरी राज्य दे रहे हैं, जागृत बुद्ध, जागृत अकल दे रहे हैं। थेऊ पाण सचिय से, कहते इन सच्ची आत्माओं ने जैसी भूल कर दी, ये दुनिया के आशिकों ने भी नहीं की, किसी ने नहीं की। ओहो, कहाँ जाना हमने अपने संबंध को, कहाँ जानी हमने अपनी निस्बत सुंदर साथ जी। अगर जानी होती तो इस प्रकार ना लेते हम धनी जी को, आज नजारा कुछ और ही होता। जैसे परम हंसों के हृदय के नजारे बदल गए ना, वैसे हमारे हृदय का भी बदल चुका होता। वहां माहौल होता है, बदलता है, पर वो कुछ क्षण तक रहता है। वो भी बहुत सौभाग्य है सुंदर साथ जी, कम से कम कुछ क्षण, कुछ घंटे तो हम इस कूड़ी माया से रहित रहने लगे हैं। अब धीरे धीरे उन घंटों को वो विचार चलते ही रह जाएं, जब तक ये डीप नहीं जाएंगे ना, जितना गहरा जाएंगे ना सुंदर साथ जी, उतने ज्यादा असर रहेगा इनका। जितनी दवाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, उतने घंटों तक वो असर करती है, दर्द उतने घंटे कम कर देती है। तो अगर ये डीप तक नहीं गया ना, स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, इस वाणी को स्ट्रॉन्ग करके लीजिए, हल्के हल्के से नहीं लेना, बस ऊपर ऊपर ही रह जाए, उतनी नहीं। इसी को अब 500 mg की बना लीजिए सुंदर सा जी, 500 mg की बना लीजिए अब इसको। वही चौपाई है, वही वाणी है, 1 ग्राम की भी हो जाती है। मेरा जीव जब 1 ग्राम का होता है ना, 1 ग्राम लेने लायक ही होता है ना, वो उतना ही ले पाता है। वाणी बहुत भारी है, बहुत भारी। ये मेरे जीव पे डिपेंड करता है, मैं कैसे ले रही हूं इसको। तो इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। बल जीव में होगा तो उतने बल से खींच पाएगा ये इसमें से। और जब ये खींचता है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर एहसास होता है। ये वाणी शब्द नहीं रह जाते हैं,
ये खड़े होने लगते हैं पिया जी के अंग, रास के साथ उनके चरण कमल खड़े हो जाते हैं। अगर रास अंदर गई है तो छोड़ दीजिए रास को, चरण छोड़ सकते हैं उनके। रास को छोड़ना यानी पिया के चरणों को छोड़ देना। हम कहते हैं ब्रज और रास को छोड़ दीजिए, पिया के चरणों को छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी। फिर चारों को या में भोग। सबसे आसान क्या है? उनके चरणार बिंद को हृदय में बसाना सबसे आसान, स्वामी जी कहते हैं। क्योंकि मुख पे ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं, नयन भी होते हैं, श्रवण अंग भी होते हैं, नासिका भी होती हैं, होंठ भी होते हैं, दंतावली भी होती हैं, गाल भी होते हैं, मस्तक भी होते हैं, शीश कमल भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इजी से स्टार्ट करना है तो चरणार बिंद से शुरू कीजिए, पर रास को छोड़ दीजिए। कैसे? शायद इसीलिए कहा गया है, स्वामी जी ने लिखा था, जो ब्रज रास की लीलाओं को हृदयंगम करते हैं, मूल मिलावा की राह आसान हो जाती है। जो चरणों को हृदयंगम करते हैं, मुख कमल की शोभा बसाना आसान हो जाता है। कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी है हमारे प्यारे सतगुरु ने, हर जगह से चौपाई ढूंढ ढूंढ के। कहती हैं जडे गुणा डिठम पाहिजा। हे प्रियतम, जब मैंने अपने गुणा मतलब गुनाहों को देखा, डिठम मतलब देखा, जब मैंने अपने इन गुनाहों को देखा। इंद्रावती जी ने किए हैं ये गुनाह, उन्होंने तो कभी किसी को नहीं बताया जाके, उनका तो वाणी में बताना पड़ गया एज एग्जाम्पल, वो तो राजी ने बताया। दृनिस घणु हिकार, तो मैं बहुत डर गई, कहते। ओहो, घणु डर गई, दृनिस मतलब डर गई, मैं तो घणु डर गई, बहुत डर गई मैं, कहते, जब मैंने अपने गुनाहों को देख देख के मैं डर गई। हम तो गुनाहों को बड़े गर्व से करते जा रहे हैं, हम तो नहीं डरते उनसे। एक सुंदर साथ का दिल दुखाया हुआ मंदिर तोड़ा है हम महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी से कम थोड़ी हैं। उन्होंने तो फिजिकल मंदिर तोड़े थे। कहाँ भुगतेंगे वो जाके कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ के उनके भावों को तोड़ा था। और हम जो सुंदर साथ के दिलों को दुखा के आते हैं, हृदय तो मंदिर होता है ना सुंदर साथ जी, और उसमें मेरे धनी की बैठक होती है। हम उन मंदिरों को तोड़ के आते हैं। सोचिए ये गुनाहों को भी देखेंगे तो अपनी तरफ देखने की इच्छा नहीं होगी। आज तक जो हुआ सो हुआ, आगे से कोई कुछ भी करे, एवरीथिंग, एक मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी, फिर याद दिलाती हूँ, जो भी हो रहा है एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी, मेरे लिए हो रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग टू मी, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, आत्मा के साथ कुछ नहीं हो रहा अभी तक। वो देख रही है, मेरे लिए हो रहा है, आत्म के लिए ये खेल बनाया गया है, आत्म के साथ होने के लिए नहीं। सुंदर साथ जी, आत्म के साथ तो पिया ही हो सकते हैं, खेल नहीं हो सकता। वो देख रही है क्योंकि उसको पिया का प्रेम मिलने वाला है। यहां अर्जित करने में जो आनंद है ना, वो परम धाम में अर्जित करना ही नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं देखो, शून्य से शुरू करके कौन इश्क लेके धाय के आती है मेरे पास, यहां अर्जित करके कौन आती है। आत्मा की अर्जित करने की स्पीड अलग अलग क्यों है? क्योंकि जीव की स्पीड अलग है। दैट्स वाई राज जी ने अलग अलग स्वभाव के जीव चूज किए हैं यहाँ पे। जितनी जल्दी ये खड़ा होगा उतनी जल्दी आत्मा बढ़ेगी पिया जी की ओर,
और देखिए ये जीव कितने सौभाग्यशाली हैं, पर ब्रह्म का विरहा करने की शोभा इनको मिली है। आत्मा नहीं कर सकती, वो स्वाद ले सकती है जीव के माध्यम से, विरहा का स्वाद। परम धाम में कभी देखा ही नहीं हमने, वो कभी हमें स्वाद ही नहीं पता था कि तेरा विरहा कौन सुख कहते, जो एता सुख तेरे विरहा में, तो विहार में तो कौन सुख होसी विहार। सोचिए विरहा कितना मीठा होता है, कितना सुख होता है उसमें, और वो परम धाम में नहीं है। वहां है ही नहीं विरहा, वहां लगाव है ही नहीं, जुदाईगी है ही नहीं। वहां तू मुझ में, मैं हुण तू ते तू मैं होया, वहां पर तो हमेशा एक रहते हैं। यहाँ जब एक हो जाते हैं विरहा के बाद, तो कैसा आनंद आता है। वही तो देखने आए हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी। हम कहते जब जडे गुणा, मैंने अपने गुना देखे, डिठम पाहिजा द्रिनिस घणु ही कार, मैं बहुत डर गई। ये कब डरते हैं, कब डरता है कोई? जब उसको पता लगता है, जब पहचान होती है। हमने पूरी वाणी तो पढ़ ली है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरू शुरू में शब्दों को पढ़ा ही जाता है, जोड़ जोड़ के पढ़ा जाता है। पहले क ख सीखा जाता है तो वही हिंदी है, फिर दो दो शब्द जोड़े जाते हैं। जीव जब अगली क्लास में पहुंचता है, पहले वो पढ़ना सीखता है, जानता है पहले, फिर जब अगली कक्षा, अगली अवस्था की कक्षा में पहुंचता है, जोड़ जोड़ के पढ़ता है वाणी को। उसको समझ नहीं आ रही होती, उसके बाद 3-3 शब्द जोड़े जाते हैं, 4-4 अक्षर जोड़े जाते हैं, एक शब्द बनता है। उसके बाद धीरे धीरे छोटा सा एक ऐसे लिखवाया जाता है, पढ़ा जाता है पहले तो, फिर बड़े बड़े ऐसे तक पहुंचा जाता है, फिर लिटरेचर लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाती, वाणी वही है, अक्षर वही है, शब्द वही है, जीव की अवस्था बढ़ती जा रही है। सुंदर साथ जी अभी तक जितनी बड़ी, बहुत अच्छा, गति और बढ़ानी है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, राज जी इंतजारी में है, इंतजार कर रहे हैं पिया जी। तरसी नहार्यम, कौन डरता कौन है, पहले तो ये बताएं। मैं बहुत डर गई, अपने गुनाहों का पता लगे तो डरें कि मैं कौन से गुनाह यहाँ करती जा रही हूँ। तेरे पुकारने पर भी तेरे पास नहीं आती मैं। हमें दुनिया से फुर्सत मिले तो ये गुनाह का एहसास हो, ऐसा ना हो कि फुर्सत मिले तो सांस चले जाएं। सुंदर साथ जी, सांसों के रहते रहते फुर्सत ढूंढ लीजिए। पहले भी शरीर तन ऐसे ही छोड़ दिए हमने, इस बार तो सारा सुंदर कॉम्बिनेशन मिल चुका है हमें। सतगुरु वाणी, सुंदर साथ, सब कुछ मिल चुका है। अब तन छूटा तो फिर 20-25 साल ऐसे निकल जाएंगे, फिर उनसे दूरी, फिर पता नहीं कब सुध आएगी, और जाने कैसे हालात मिलेंगे। इस बार इन हालातों से मुकाबला करके पिया को नहीं पाया तो अगली बार इससे भी मुश्किल हालात होंगे। जब तक लड़ना नहीं सीखेंगे सुंदर साथ जी, तब तक ये मुड़ मुड़ वापस आते रहेंगे। इसलिए खड़े हो जाइए, पिया की वाणी से हर हृदय खड़ा हो सकता है, और वो कभी किसी को दुखाता भी नहीं है जो खुद बड़ी मेहनत से खड़ा हुआ हो। धनी के बल से जो खड़े होते हैं, वो किसी को दुखाने, किसी को खींचने नहीं जाया करते। वो अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देते हैं, वो अपने साथ वालों के तकले सीधे किया करते हैं, वो तोड़ा नहीं करते। वो अपना काट काट के भी उनको देते हैं कि ऐसे काटो, देखो ऐसा होता है, आओ मैं सिखाऊं। तरसी नहार्यम हक अडा, ओहो,
यहाँ तरसी मतलब डर के, भय के मारे मैंने प्रियतम को देखा, तरसी नहारे। मुझे जब पता लगा मैंने क्या गुनाह किए, पहले वाणी पता लगाती है। अगर अभी भी हमें पता नहीं लग रहा कि हम गुनाह पे हैं, हमें दूसरों के गुनाह दिखाई दे रहे हैं अभी भी, तो इसका मतलब जब वाणी दूसरों पे घटित होती हुई दिखे तो इसका मतलब मैंने कनेक्ट नहीं किया है। मेरे लिए ये भी कथा ही है। चर्चा क्या होता है? डिस्कशन अबाउट यू एंड मी, आपकी और मेरी डिस्कशन। पिया तेरी और मेरी बात, इसमें अगर हम कह रहे हैं उन पे घटित हो रही है, देखो ये धिक्कार की चौपाई तो तुम पे ही सूट करती, देखो यही लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं, वो धिक्कार मुझ पर है। सारे धिक्कार स्वयं पर लेने पड़ेंगे, कोई वैष्णवों कोई किसी के लिए नहीं लिखा गया ये। हम अच्छी अच्छी तो खुद चूज कर लेंगे, ये तो मेरी और धिक्कार तुम्हारे, ऐसा नहीं होता सुंदर साजी। सारी वाणी मेरी, पहले धिक्कार लेकर कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, फिर अधिकार मिलते हैं। कहते भय के मारे, तरसी भय से, नहार्यम मैंने निहारा, मैंने देखा आपको, हक अडा प्रियतम की ओर मैंने देखा, कियम पाण पुकार, और मैं फिर करुण पुकार करने लगी अपने ही गुनाह देखकर। यह आसिक जा गुनाह। अब आई है इंद्रावती जी हमारी तरफ, अब राज्य आए हैं हमारी तरफ इंद्रावती जी के माध्यम से। और क्या 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 गुनाह गिना रहे हैं हमारे? कुछ भी नहीं, बस ये कि तेरी मेरी बात तूने बाहर क्यों बताई, बस। कितने गुनाह हम यहाँ कर रहे हैं पल पल। उन्होंने कुछ नहीं कहा सुंदर साथ जी, पिया ने कुछ नहीं कहा, बस तेरी मेरी बात को क्यों बताया, और कुछ नहीं कहते। हम पल पल उनको भूल जाते हैं, कुछ नहीं कहते, मेंशन भी नहीं किया उन्होंने। बस मैं तुझे अगर कोई भी अनुभव भी देता हूं तो उसको बाहर ना बता, एक ही बात कही उन्होंने, मैं पुकारता हूं तो मेरे पास आ जा। उनको कुछ नहीं चाहिए। और हम ही शिकायतों की पोटलियां खोल के बैठे हैं, वो नहीं, उनको कोई शिकायत नहीं है, बस यही है कि सुख लेने के लायक बन जा, देता हूं तो बाहर मत बता। बड़े प्यारे प्रियतम है ना सुंदर साथ जी, हम भी उन्हीं के प्यारे अंग हैं। इसीलिए प्रेम ही प्रेम भर के सबसे प्रेम कीजिए। किसी भी स्थान वाद व्यक्तिवाद में फंसने के लिए समय कहाँ होता है एक दुल्हन के पास? हमारे पास समय नहीं है। कोई भी विवादास्पद किसी का उत्तर नहीं देना, बिकॉज हम ये करने यहाँ आए हैं। क्या करने आए हैं यहाँ? इश्क अर्जित करने आए हैं यहाँ, वो करना है। उनके दिल का कोना कोना लाड हमने खोज खोज के देख लेने हैं सारे, बस वो लेने आए हैं हम ये सब करने नहीं आए यहाँ पे। उसमें टाइम मत वेस्ट कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जीव बेचारा लायक नहीं पाता स्वयं को, इतने सुंदर इतने भारी शब्द। सतगुरु का शुक्राना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा करते जाइएगा।